हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम लोग यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम हुआ है आज इसका पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना पेपर मिलाइए। हम लोग बहुत फास्ट करने वाले क्योंकि कोशिश कर रहे हैं हम लोग कम से कम समय में सभी क्वेश्चन को डिस्कस कर ले। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन को देखने वाले हैं और आप लोग भी अपना हिंदी इंग्लिश जो भी है आप अपना केवल ऑप्शन मिलाते रहिएगा। नंबर 1 क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में, एक मिनट, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे बोल रहा है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। एकदम सही बात है। जौनपुर, गाजीपुर और बलिया जिले के कोई वन भूमि नहीं है, एक गलत बात है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। केवल दो नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। ओके, सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत वे स्रोत है जो कि किसके थ्रू प्राप्त होते हैं, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा के थ्रू प्राप्त होते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन फिरोज शाह तुगलक के नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया था? वह किसने अनुवाद किए थे? तो अब अजीउद्दीन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 2022-2023 में गरीबी उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय क्या है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस का विषय है गरीबी के बिना दुनिया के वैश्विक कार्यों में तेजी लाना। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता के प्रकार है, यानी कौन से निर्धनता के प्रकार है या है। ठीक, तो निर्धनता के यहाँ पे प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे एक पूर्ण निर्धनता और सापेक्ष निर्धनता, इन निर्धनता के प्रकार है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित आर्थिक विकास में मानव संसाधन का योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है? यहाँ पे कौन से कथन सही है ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, 6 नंबर का कौन सा आंसर हो जाएगा? 6 का आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि का आर्थिक विकास पर प्रभाव। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि केवल ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं को देखना है, इसमें से कौन सा पहले हुआ था ये आपको बताना है। यहाँ पे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक बनाना है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा घटना हुआ था? संविधान सभा का गठन हुआ था जो कि 1946 में हुआ था। ओके, फर्स्ट 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। फिर भारतीय संविधान को प्रवृत्ति में लागू होने की तिथि 1950 में हुआ था। ओके, भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया 1949 में अंगीकृत किया गया। प्रारूप समिति का नियुक्ति भी कब हुआ था? 1949 में हुआ था। यहाँ पे सबसे पहले क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले 4, उसके बाद क्या हो जाएगा? सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में 4, सबसे पहले 4 के बाद कौन सा है? वो प्रारूप समिति का नियुक्ति 4 1, उसके बाद 2 नंबर हो जाएगा, 2 नंबर और लास्ट में 3 नंबर, क्योंकि 1950 में गठन हुआ था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था, इसलिए जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सबसे लास्ट में होगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 सुमिलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट को प्रयोग के सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। ठीक है, एक है यहाँ पे पेप्टिक वर्ण क्या है? पेप्टिक वर्ण एक विषाणु से संबंधित है। पेप्टिक वर्ण एक विषाणु से संबंधित है। ओके, डेंगू किससे? डेंगू एक विषाणु है, डेंगू भी एक विषाणु है। ठीक है, फील पाँव क्या है? फील पाँव क्या है? फील पाँव जो है वह कृमि से संबंधित है। ओके, और मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे सूची 1 और सूची 2 को आपको मिलान करना है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, आपके यहाँ पे और अच्छा से देख लीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा मीरातुल सिकंदरी लिखा गया था, गुजरात विजय पे लिखा गया था। ठीक है, गुजरात विजय से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बुरहान ए मासिर किसके द्वारा लिखा गया था? यह बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से संबंधित है। बुरहान ए मावी यह बहमनी के अहमदनगर का इतिहास से संबंधित है। रियाज उस सलातिन किससे संबंधित है? रियाज उस सलातिन किससे संबंधित है? तो यह बंगाल के इतिहास से संबंधित है। और रियाज उल ईसा महमूद गौवा के पत्रों का संग्रह है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओके, 10 नंबर क्वेश्चन बोर्ड है, कथन ए, देश के पर्यावरण को बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। जनसंख्या के तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। ओके, तो यहाँ पे ए सत्य है, लेकिन आर जो है यह गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन ए अभिकथन जो है यह सही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं
11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने के लिए उत्तरदायी है? तो युगांतर जो संगठन है इसी के द्वारा बम फेंका गया था, युगांतर संगठन के कुछ सदस्यों के द्वारा। 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया था? जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस हिपकिंस को चुना गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग में दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? कौन सा दर्शन प्रचारक सही सुमेलित है? तो न्याय दर्शन के प्रचारक कौन है? वह गौतम ही है, तो ये सही सुमेलित है। भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया था? 1871 में प्रथम जनगणना किया गया था और 10 वर्षीय नियमित जनगणना 1881 में किया गया था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। ओके, पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत कटौती दर्ज की गई थी। ऑप्शन एक सही है। ओके, पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन तो आवंटन सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई, नहीं, एक गलत है। ऑप्शन के एक सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, केवल एक सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारत के सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? तो यह तुमकुर कर्नाटक में हुआ था। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही मतलब कवित्री और पुस्तक है उस सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, ठीक, तो यहाँ पे जो सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो गंगबाई गणेश देव, ठीक है, सोन कुमारी स्वर्ण, ये ऑप्शन सी राइट आंसर। गंगबाई गणेश देव लीला द्वारा ये सुमेलित नहीं है। 18 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, पंचायतों के समस्त चुनाव का संचालन करता है वह कौन करता है? तो यह राज्य के निर्वाचन आयोग किया था, या नगर पालिका के भी चुनाव का आयोजन संचालन भी राज्य चुनाव आयोग के द्वारा ही किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, बोल रहा है पंचायती राज पर अशोक से पंचायती राज पे ठीक है, पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति प्रतिवेदन 1977 में प्रमुख सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? यहाँ पे कौन सा सही है ये पूछा जाता है। तो पंचायती राज की 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। देखिए, हाँ, अशोक मेहता समिति जो था वह पंचायती राज की 3 स्तरीय समिति पर 2 स्तरीय समिति का यहाँ पे बोले थे। ऑप्शन एक सही हो जाएगा। राज्य स्तर के नीचे पर्यवेक्षण हेतु खंड को विकेंद्रीकरण का प्रथम बिंदु माना था, नहीं, खंड को नहीं, जिला को प्रथम बिंदु माना गया था। तो ऑप्शन 2 जो है यह गलत है, केवल एक सही है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 19 का। 20 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के दौरान G20 के 200 सत्रों में से 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में शामिल नहीं है? तो कानपुर शामिल नहीं है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, चरक संहिता कितने अध्याय और खंडों में विभाजित है? 120 अध्याय 8 खंड में विभाजित है। 121 का ये राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय के कितने चैम्बर बने होते हैं? 4 चैम्बर बने होते हैं। 22 का ए राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 2023 तक उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी? ये 57 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई थी। अब 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा mRNA वैक्सीन है जिसका उपयोग कोविड-19 के संक्रमण के विरुद्ध किया जाता है? mRNA वैक्सीन मॉडर्ना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? किस नेता के द्वारा यहाँ पे किया गया था? यह किया गया था बाबा रामचंद्र के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदूह कौन अधिकारी था? भागदूह कौन अधिकारी था? तो यह भागदूह जो अधिकारी था वह था राजस्व से जमा करने वाला, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 और अनुच्छेद 238 आपको मिलान करना है, ठीक है। अनुच्छेद 238 किससे संबंधित है? वह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, तो डी का 1 हो जाएगा, ठीक है। डी का 1 हो जाएगा। ऑप्शन में देख लीजिए डी का 1 किस में है? डी का 1 किस में ऑप्शन में? तो डी का 1 सी और डी में है। ओके, डी का 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 324 निर्वाचन आयोग है, ए का 4 हो जाएगा, तो ए का 4 और डी का 1 ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 27 का डी। 28 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित केंद्रीय बजट 2023 में से वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय प्रबंधन के लिए कौन सा वाक्य सही है? यहाँ पे सही पूछा जा रहा है, कौन सा वाक्य सही है ये आपको बताना है। तो GSDP का 3.5% राजकोषीय घाटे के राज्यों की अनुमति है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद तथा एक बौद्धिक भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है, वह भिक्षु कौन थे? वह भिक्षु जो थे वह थे नागसेन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
38 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे स्पेयर पुस्तक लिखी है। स्पेयर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गया था, ये आपको बताना है। स्पेयर पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी स्पेयर पुस्तक, तो यह प्रिंस हैरी के द्वारा लिखा गया था। 31 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको बताना है, नीचे दिए गए कथन जिसमें एक को अधिकतम और दूसरे को कारण आर अभिकथन और कारण है, तो फरवरी 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया था। ठीक है, 31 का यहाँ पे 12 चीतों का यहाँ पे बोल रहा है लाया गया था। चीतों की आबादी को सुधारना भारत की प्राथमिकता नहीं, ये तो गलत है, भारत की प्राथमिकता नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो है वह 8 चीते लाए गए थे, न कि 12, 8 चीते लाए गए थे। 31 का यहाँ पे ए और आर दोनों असत्य है, ए गलत, ए और आर सत्य है, किंतु यहाँ पे ए अभिकथन को आपको सही मानना होगा, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प नहीं दिया जिसमें ए गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे 31 का क्या आंसर हो जाएगा, 31 का सी, आर सही व्याख्या नहीं है, 31 का सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिकिन विश्वविद्यालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। डिकिन विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित में से कथन कौन सही है। यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, 32 का ए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 33 नंबर, भारत के G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। प्रतीक चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है और प्रतीक चिन्ह की 7 पंखुड़ियों वाला महाद्वीपों का प्रतिनिधि करती है। G20 का यहाँ पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। ठीक है, 7 पंखुड़ियों वाला कमल है, ओके, और 7 पंखुड़ियों वाले 7 महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करती है। 33 का यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर निम्न में से कौन सी मीरा कुमार थे। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सेवाओं के बारे में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये आपको बताना है कौन सा कथन जो है वह सही नहीं है। PMI सेवाओं में 2022 जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया, एक कथन सही है। लेकिन 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों की घोषणा वित्तीय सेवाओं के बदलने के लिए की गई, ये जो कथन है ये आपका कथन गलत है, तो ऑप्शन कथन बी गलत है, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पेशवाओं के शासन काल पर विचार कीजिए तथा उन्हें कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, विचार कीजिए। और देखिए, बालाजी विश्वनाथ एक का क्या हो जाएगा, सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ का कार्यकाल आता है, उसके बाद बाजीराव का, उसके बाद माधव राय का, तब नारायण राव का होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 36 का। 37 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से यूक्रेन के सबसे बड़े कोयला उत्पादक केंद्र कौन सा था, तो डोनेस्क था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, महासागरीय लवणता कर्क एवं मकर रेखाओं के अधिकतम होती है। ठीक है, नहीं, ये गलत है। यदि सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीध में हो तो यह स्थिति लघु ज्वार कहलाती है, ये भी गलत है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, बेंगुला प्रशांत महासागर की एक ठंडी धारा, ये भी गलत है। पृथ्वी पर प्रतिदिन ठीक 12 घंटे 30 मिनट का बाद ज्वार आता है। ऑप्शन डी ये सही है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, द चैलेंज ऑफ वर्ल्ड पॉवर्टी पुस्तक किसने लिखी थी, तो गुन्नार मिडल के द्वारा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, EV रामास्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन के टाइम जो थे वह साउथ में मंदिरों में महिलाओं के घुसने के लिए, प्रवेश करने के लिए यहाँ पे इन्होंने चलाया था। ठीक, तो 40 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही है, यानी केवल एक सही है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है, दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड के अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड का लक्ष्य डैश तक धूम्रपान मुक्त होना है, तो 2025 तक धूम्रपान मुक्त होना है। जनवरी 2023 में किस एयरलाइंस का विमान नेपाल में दुर्घटना हो गया था, यति एयरलाइंस का विमान दुर्घटना हो गया था। 49 के सी राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2022 में विश्व के ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था। ओके, भारत यहाँ पे 9वां स्थान पे था। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है, उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं पानी का हौज। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई थी। ठीक है, ये यहाँ पे बताया जा रहा है।
जो कि गलत है। मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 और 2022 में 132 गिर गई। ऑप्शन 2 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 46 का ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखा कर एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा? 47 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे जनसंख्या की सिद्धांत और यहाँ पे सिद्धांतों के प्रतिपादक यहाँ पे दिए गए हैं। जनसंख्या से संबंधित जो सुधार है, इसके प्रतिपादक कौन है, ये आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो अभी हम लोग 47 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया गया था? उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत आपको हेनरी जॉर्ज के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन 4 में है। सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो यह एडविन केनन के द्वारा दिया गया था। बी का 3 राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत किससे संबंधित है? ठीक है, तो यहाँ पे एक से संबंधित है, यह थॉम्पन से संबंधित है। और उसके बाद जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत है जो है, यह माल्थन से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम 48 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन कीटभक्षी पौधा है? कौन सा? नेफेंथिस कीटभक्षी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी रियो ग्रांडे नदी है, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। मानव धर्मा नीति लिपुलेख है, सब कहाँ स्थित है? कौन सा सही सुमेलित है, ये आपको बताना है। तो 50 का आपको आंसर है सही सुमेलित करने वाला, और 50 का आंसर जो है नीति उत्तराखंड से संबंधित है, ऑप्शन ए। तो सही लग रहा है। अखिल प्रदेश अरुणाचल प्रदेश से नहीं, गलत है। माना हिमाचल प्रदेश नहीं, ये भी उत्तराखंड में है। दीपूदारा लद्दाख नहीं, ये अरुणाचल प्रदेश में दीपूदारा, ठीक है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 50 का ए। 51 नंबर क्वेश्चन है पोषक तत्व। 51 नंबर क्वेश्चन है कि पोषण स्तर बनते हैं। पोषण स्तर कैसे बनते हैं, ये आपको बताना है। पोषण स्तर कैसे बनते हैं, ठीक है, पोषण स्तर कैसे बनते हैं। ओके, खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोरा निम्नलिखित में से कौन सा एक बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटित राशि का सही सुमेलित है? इसमें से कौन सा है सही सुमेलित है? तो ए है आपको स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपये, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। संसद के सचिवालय के पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ये जो कथन है, ये आपसे पूछा जा रहा है कि कौन से कथन सही है। तो संसद के प्रत्येक सदन में सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों की सृजित किया जा सकता है, और कथन एक सही है। संसद ने अपने किसी भी सदन को सचिवालय के स्टाफ के सेवाएं शर्तों से विनियमित करने का अधिकार होता है, 2 भी सही है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुषों के लिए 1 वर्ष के लिए सैनिक सेवा अनिवार्य कर दिया गया है? 1 वर्ष के लिए सैनिक सेवा किसके द्वारा अनिवार्य किया गया है? तो वह ताइवान के द्वारा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 55 नंबर। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल इंडिया लाइफ्स की नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो यह है अनुराधा राय, ऑप्शन ए राइट आंसर। किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? टॉक स्क्वाइड। 57 नंबर क्वेश्चन है। जलीय पौधे जिसे प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, वह कौन सा है? तो वह है एजोला, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दी गई कथन और जिनमें कथन और निष्कर्ष दिए गए, ये आपको मिलान करना है। कथन बोल रहा है किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति के संसद को देता है। इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव विचार पर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। ए और जो है आई और आर दोनों सत्य है, किंतु आर और ए का सही व्याख्या नहीं कर सकता, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आपका अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, लेकिन दोनों एक दूसरे का अच्छा व्याख्या नहीं कर रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाँसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? तो वह ऑप्शन बी राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति के नेता कौन थे? तो वह कौन थे? खान बहादुर खान, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? अनुच्छेद 20 का हिस्सा कौन सा नहीं है आपको बताना है। तो यातना के विरुद्ध निषेध, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
62 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है भारत के महान न्यायवादी, 62 नंबर क्वेश्चन ये बोला है यहाँ पे, भारत के महान न्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही। महान न्यायवादी के पद ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किए जाते हैं जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्ह, तो ये सही है। महान न्यायवादी उनके पद से उसी प्रकार हटाए जा सकते हैं जिसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा, नहीं ये गलत है, क्योंकि ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं और जब राष्ट्रपति को मर्जी करेगा तब इनको हटा सकते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है। किस वर्ष तक यह निर्धारित किया गया भारत की जो जनसंख्या है वह स्थायित्व हो जाएगा, यानी एक स्थिर तरीका से हो जाएगा, तो यह वर्ष 2045 तक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न युग्म में से कौन सा युग्म की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सा युग्म की अनुसूची सही सुमेलित नहीं है, तो यह है 9वीं अनुसूची जो राज्यसभा के स्थानों का आवंटन ये सुमेलित नहीं, क्योंकि 9वीं अनुसूची जो है वह संबंधित है किससे, भूमि सुधार से संबंधित है 9वीं अनुसूची। ठीक है, पहला संविधान संशोधन में इसको ऐड किया गया था 9वीं अनुसूची को। तीसरा अनुसूची या शपथ एवं प्रतिज्ञान से संबंधित 8वीं अनुसूची। भाषा 9वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है, सही है। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। बोल रहा है यहाँ पे सतत विकास का लक्ष्य दिया गया SGD यहाँ पे क्या है SGD आपको बताना है। SGD क्या है, SGD जो है वह असमानताओं की कमी है। SGD असमानताओं की कमी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं SDG 13 जलवायु क्रिया से संबंधित है, जलवायु क्रिया से संबंधित है। SDG 14 SDG 14 यह किससे संबंधित है। SDG 14 यह किससे संबंधित है, या पानी के नीचे के जीवन से संबंधित है। ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा। ओके, बाकी जो डी बचा, डी का कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 66 नंबर। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है। प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन सा है, तो वह है नाइट्रोजन। ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में से किस सीधे दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री हाशिम जहाजी को हटा दिया था, वह क्यों हटा दिए थे ये पूछा जा रहा है, तो यह सेक्स स्कैंडल के लिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है, तो यह हरियाणा सरकार में। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है। माउंट न्यूमेन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा एक आर्थिक क्रिया नहीं है, ये आपको बताने की कौन सा आर्थिक क्रिया है, कौन सा आर्थिक क्रिया नहीं है। ओके, तो जो है यह परिवहन आर्थिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 70 का 71 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पुराणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यह विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, ये तो सही है। वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालती है, ये गलत है। केवल ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। केवल एक सही है। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है ये आपसे पूछा जा रहा है, तो रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडिंग SPD 2017 ये संबंधित नहीं है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। बोल रहा है कि संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संचालन की आवश्यकता संतुलित करने के कम से कम क्या करें, तो यह सतत विकास करें। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 74 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 74 नंबर क्वेश्चन थोड़ा और छोटा रहता तो ज़्यादा बेटर रहता ताकि पूरा आ जाता। 74 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों की हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने को शामिल के संदर्भ में 2 कथन पर विचार कीजिए। ओके, ठीक है, तो चलिए अब हम लोग कथन पे विचार करते हैं और इधर साइड में हम लोग इनके विचार को लिख देंगे। जो कथन के अकॉर्डिंग विचार आएगा वो हम लोग साइड में लिख दिया करेंगे। ठीक है, उच्चतम न्यायालय की यह व्यक्ति शक्ति प्रदत्त है कि वह बंदी प्रत्यक्षीकरण प्रमाण से ये कर सकते हैं, रीट का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 नंबर इनका सही है। जो 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 का जो एक है जो अभिकथन है, मतलब एक ही 2 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यह बिल्कुल सही है। ठीक है, एक सही है। और संसद अधिकार के वह कानून बना सकती है जो किसी अन्य न्यायालय अधिकारी का स्थान समाजों एवं भारतीय न्यायालय की ओर की गई उपयुक्त कथनों में से कौन सा उत्तर सही है ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे दोनों सही है। ओके, और 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किस संगठनों के संयुक्त रूप से विकसित किया गया? तो यह नासा और इसरो का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये पूछा जा रहा है। तो यह रामगंगा नदी कनौज कहाँ पास गंगा नदी में मिलती है? ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा 76 का। 77 नंबर है भारतीय प्राचीन काल के भारत के आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कालक्रम सही है? कालक्रम सही है, ये आपसे पूछा जाए। तो 77 का यहाँ पे हो जाएगा पहले यूनानी शक, उसके बाद कुषाण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 120 सदस्य वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का व्यवस्था करेगी? तो व्यवस्था की गई थी तो मोंटेगो चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के तहत। निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन आग्नेयाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्रावित होता है? वो कौन सा स्रावित होता है? तो ये आपको बताना है। ये जो स्रावित होता है ये इंसुलिन होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबेल गैस नहीं है? एक्टिनियम नोबेल गैस नहीं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। 81 नंबर क्वेश्चन बोल लेते हैं, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन है कि पोप बेनेडिक्ट 16वें का हाल ही में निधन हो गया और वो उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया। हाल ही में निधन हो गया, वैसे हाल ही का क्वेश्चन है तो उससे संबंधित यहाँ पे पूछ दिया गया है कि वे जर्मनी के मूल निवासी थे। नहीं, जर्मनी के नहीं थे, वह एक्चुअली वह इजिप्ट के यानी वह मिस्र के रहने वाले थे। वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। वो बिल्कुल यह कथन 2 सही है। तो और 2 केवल 2 ऑप्शन दी राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 82 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? कौन सा है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? ठीक है, ये आपसे पूछा जा रहा है 82 का। यहाँ पे प्राकृतिक वास का विनाश, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधों में जाइलम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है, कौन जिम्मेदार होता है? तो वह जल होता है। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपको बी ब्रिटेन वासियों के लिए, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 85 का बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 86 नंबर क्वेश्चन। भारत की नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के बारे में यहाँ पे दिया गया है और ये आपको बताना है। 86 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पे आपको बताना है। ए हो जाएगा यमुना नदी किससे? यमुनोत्री से निकलती है, ए का 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे सी नंबर कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? कृष्णा नदी आपको निकलती है महाबलेश्वर से, बी का 3 हो जाएगा। बिल्कुल बी का 3 और ए का 4 केवल ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 87 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्वत और देशों के नाम यहाँ पे दिए हुए हैं। पर्वत और देश का नाम आपको बताना है, सुमेलित करना है। तो ये है किलिमंजारो, कहाँ? तंजानिया में स्थित है। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। टुबकल मोरक्को में स्थित है, टुबकल मोरक्को में स्थित है। और स्टेनली युगांडा में स्थित है, स्टेनली युगांडा में स्थित है। और अल्जीरिया में स्थित है हंगर। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 88 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो है अनेगा कनाडा में स्थित है, यह सही सुमेलित नहीं है। फ्रॉम डिपेंड्स टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है? फ्रॉम डिपेंड ओके, तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बीमल जलान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इन्हीं के द्वारा पुस्तक लिखा गया था, फ्रॉम डिफेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 90 नंबर क्वेश्चन कि संसद में उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? 31 सीटें हैं राज्यसभा में, सही है। और 80 सीटें लोकसभा में, बिल्कुल सही है। 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों कथन सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कैप्टन हॉकिंस के बारे में यहाँ पे पूछा गया। कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछा गया। कैप्टन हॉकिंस के बारे में पूछा गया है। बोला यह 1611 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत आया था, एकदम सही बात है। वह तुर्की भाषा का पहला शासक था। ठीक है, तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। ठीक है, 91 का बहुत अच्छा ज्ञाता था। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन वो देख लेते हैं। 92 नंबर क्वेश्चन पर निम्नलिखित में कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो यह है मातृ मृत्यु के दर पर तथा नौजवान मृत्यु से कमी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सर्वोच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश का त्यागपत्र संबोधित होता है किसके? तो राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन है संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है,
तो ये आपको बताना है। तो ये जो है वित्त आयोग में एक अध्यक्षता तथा 6 सदस्य नहीं 4 सदस्य होते हैं। फर्स्ट गलत है। वित्त आयोग का प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, गलत है। तो यहाँ पे 94 का बी राइट आंसर होगा। ना तो 1 नहीं 2 बिल्कुल सही नहीं है। भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? हांगुल नाम का हिरण भारत के किस राज्य में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 96 नंबर क्वेश्चन। 96 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के एक राज्य के विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपसे पूछा जा रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपसे यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। 96 नंबर क्वेश्चन है, ये बोल रहा है। ठीक है, बोल रहा है कि विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकता है। बिल्कुल, एक राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने चाहिए। कथन एक और कथन निष्कर्ष दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस निम्नलिखित से किस भूजल सम्राट के दरबार में परिष्कृत विकसित हुई है? किस मुगल सम्राट के दरबार में यह विकसित हुई है? तो यह मोहम्मद शाह के, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अहमद शाह राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अहमद शाह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 98 नंबर क्वेश्चन। भारत में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है, वह संदर्भ में कौन सा कथन सही है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा दिए गए तो यहाँ पे कथन 2 भी सही है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के लिए 2, तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर क्वेश्चन आपको बोल रहा है और 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर देना है। नेदास किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। नेटाड कर्नाटक से संबंधित है। और ईसमपुर किससे संबंधित है? महाराष्ट्र से स्थित है। डीडवाना का किससे संबंधित है? डीडवाना किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। एक बार कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा डीडवाना किससे संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ओके वेट, 99 नंबर क्वेश्चन है और 99 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेवासा तो ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, हमने यहाँ पे कर्नाटक बना दिया था। नेवासा जो है यह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेवासा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। नेवासा महाराष्ट्र में स्थित है। ओके, ईसामपुर कहाँ स्थित है? एक कर्नाटक में स्थित है। और डीडवाना कहाँ स्थित है? डीडवाना कहाँ स्थित है? तो डीडवाना जो स्थित है वह कहाँ से स्थित है? तो यह डीडवाना जो है राजस्थान में, और गुडियान गुफा जो है यह तमिलनाडु में। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एससीओ फिल्म के महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता वाले दौरान सीओ फिल्म महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में एससीओ देश की फिल्में दिखाई जाएगी। 1 और 2 दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर वह हो जाएगा डी। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, आपका जवाब सही हुआ। 110 नंबर क्वेश्चन, 101 नंबर क्वेश्चन अब हम लोग देख लेते हैं। 101 नंबर क्वेश्चन देख ले। निम्नलिखित कौन सा लेटेराइट मिट्टी के विषय में कथन सही है? लेटेराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना है। तो ये मिट्टी उच्च तापमान पर भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित है। केवल एक सही है, यह नहीं, ये गलती है। केवल ऑप्शन डी राइट आंसर, केवल एक बार। 102 नंबर क्वेश्चन देख लें। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के भाग से सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये अधिकरण भाग 9 ये सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। 103 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन आपको मरुस्थल से संबंधित है। कौन सा मरुस्थल? आकार के अनुसार बढ़ते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेट सैंडी मरुस्थल सबसे बड़ा है। ठीक है, बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो सबसे छोटा ग्रैंड सैंडी मरुस्थल है, उसके बाद अरेबियन मरुस्थल है, उसके बाद है गोबी मरुस्थल, और सबसे बड़ा सहारा मरुस्थल है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है। दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक के अनुसार टियर 1 में निम्नलिखित में से कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति शीर्ष 3 स्थानों पर है? वह कौन सा है? तो वह है पांडुचेरी, लक्षद्वीप और गोवा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर देख लेते हैं। संधारणीय विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। संधारणीय के संदर्भ में निम्नलिखित कथन वैश्विक सूचना संरचना एवं राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्थाओं द्वारा प्रस्तुत एवं क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव वार्षिक संधारणीय विकास लक्ष्य रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। वैश्विक संधारणीय विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा में चतुर्वर्षीय संधारणीय
विकास लक्ष्य के विषयों के पूर्वावलोकन के हेतु प्रस्तुत की जाती है। ये आपको बताना है। तो ठीक है, तो केवल एक सही है, 2 गलत है, केवल एक सही है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 106 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए कथन और निष्कर्ष में आपको बताना है कि राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। बिल्कुल राष्ट्रपति संसद का भाग होता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता। ए भी सही है, केवल ए और आर सही है, और ए और आर दूसरे का सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 106 का 107 नंबर देख लेते हैं। कार्यक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी अंतिम थी? तो यह मोपला विद्रोह अंतिम थी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है? वह कौन सा नहीं है? तो वह है कीटनाशक नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। रियो शिखर सम्मेलन 1992 का एजेंडा 21 संबंधित है। किससे संबंधित है? एजेंडा 21 सतत विकास से संबंधित है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर रेगिस्तान में आवास करने वाला जानवर कौन सा है? रेगिस्तान में आवास करने वाला जानवर वो मरुदिम्मद जानवर है। ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111 नंबर निम्नलिखित में किस स्थान पर अलकनंदा एवं भागीरथी नदी मिलती है? तो वह मिलती है देवप्रयाग में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन के महत्वपूर्ण स्रोत है। निम्नलिखित में कथनों में से ग्राम सभा के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? वह कौन सा सत्य नहीं है? तो वह इसकी शक्तियों के निर्धारित केंद्रीय सरकार के द्वारा नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 114 नंबर देख लेते हैं। लोटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या है? लोटिक परिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण तालाब है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम दिया गया? महिला रेजिमेंट का क्या नाम दिया गया? तो वह रानी झांसी रेजिमेंट। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित कौन सी स्कॉर्पियन श्रेणी के पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? किसे शामिल किया गया? तो यह INS वागीर को शामिल किया गया। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? पूर्वी सीमांत का निर्धारण कौन करता है? तो वह करता है आलमगीरपुर। ऑप्शन सी राइट आंसर आलमगीरपुर। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। 118 नंबर क्वेश्चन बोला PM गति शक्ति योजना के संदर्भ में निम्न कौन सा कथन सही है? तो यह PM गति शक्ति राष्ट्रीय योजना का शुभारंभ 2022 में किया गया था। सही है, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं एक गलत है। 2022 में नहीं किया गया था। राष्ट्रीय संरचना में या 7 सड़कों ए सही है। 7 सड़क रेल एयरपोर्ट से संबंधित है। तो कथन 2 सही है, तो केवल 2 सही है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग 119 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन बोला है कि मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना में किस वर्ष अनुमानित कर दिया गया था? तो यह अनुमानित कर दिया गया था आपको 2021 में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा 2021। नेक्स्ट देख लेते हैं 120 नंबर क्वेश्चन। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अल नीनो के संबंध में यह कथन जो बताना है यह सही है। तो अल नीनो पूर्व प्रशांत क्षेत्र के लिए तट पर गर्म धाराओं को प्रकट करता है। सही है। बाकी जो 2 है वह गलत है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शिव समुद्र कल्पकम क्रमशः किस लिए महत्वपूर्ण है? यह दोनों किस लिए महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह जल शक्ति और नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारत अंतर्राष्ट्रीय केंद्र स्थापित किए जाएंगे? कितने स्थापित किए जाएंगे? वह 30 स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी स्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको भावनगर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यह हमीदा बानो बेगम अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी, ये सुमेलित नहीं है। और तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उद्यानों के अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इन सीटू संरक्षण द्वारा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर है। खातिरदार कौन था? खारितादार कौन था? तो वह अधिकारी जो हिसाब किताब में प्रवीण होता था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड किसके लिए एक मानक मापदंड है? किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो वह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में प्रदूषण के जांच के लिए मानदंड है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिमी मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु शुष्क रहता है। सही है। तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी के शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब से दृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है। 2 भी सही है। ए सही है और आर इसका सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा 128 का। 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन का बोल रहा है कि संसद की संयुक्त बैठक संसद की संयुक्त में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। अनुच्छेद कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, यह बिल्कुल सही
सही है। फिर बोल रहा है दोनों सदनों की संयुक्त की अध्यक्षता स्पीकर करता है, लेकिन संयुक्त बैठक बुलाते कौन है? राष्ट्रपति। तो 1 और 2 दोनों सही, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार का कार्यक्रम नहीं है और यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है? कौन सा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश सरकार की? गंगा एक्सप्रेसवे, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। प्राकृतिक संसाधनों का वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों का न्यूनतम क्षरण हो, तो इस किस प्रकार का विकास कहलाएगा, या किस प्रकार का विकास कहलाता है, या सतत विकास कहलाता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। निम्नलिखित में कौन महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो यह शांति को संबंधित नहीं, ऑप्शन सी राइट है। निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक के तत्वों तथा मौलिक कर्तव्यों के दोनों का एक भाग है? कौन सा है? तो दोनों का एक भाग है, यह संबंधित है, तो यह पर्यावरण एवं संरक्षण है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 134 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह सही सुमेलित नहीं है? तो इगारका चीन संबंधित नहीं, ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान को ने प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों हेतु अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति प्रदान की थी? किसके लिए अनुमति प्रदान की थी? तो 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उत्तर प्रदेश से संबंधित है? निम्नलिखित में कौन सी उत्तर प्रदेश से संबंधित है? अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम अनूठी उपहार योजना किससे संबंधित है? तो वह मातृ शक्ति उद्यमिता से की योजना संबंधित है। कौशल्य मातृत्व योजना संबंधित, स्थिति निधि योजना संबंधित है। 2, 3, 4, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चंद्र प्रभा वन्य जीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है, या किस जनपद में स्थित है, यह पूछा जा रहा है। चंदौली जनपद में, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ वार्क के लंदन बारो या मेयर दूसरी बार चुना गया है? किसे चुना गया दूसरी बार? तो यह चुना गया गौतम अडानी को, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 139 नंबर, निम्नलिखित में से कौन एक विद्रोह का स्थान सही सुमेलित नहीं? कौन सा एक विद्रोह का स्थान है जो सही सुमेलित नहीं है? तो वह झांसी जो 11 मई 1857 को है, यह सुमेलित नहीं है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यह 5 मई 1857 को हुआ था झांसी में। 140 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में हवा का बाईं ओर विक्षेपित होने का क्या कारण है? दक्षिणी गोलार्ध में भारत हवा की बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है कैरोलिस बल, ऑप्शन सी राइट आंसर। जल या अधिनियम को निम्नलिखित में से किस वर्ष बनाया गया था? जल नियंत्रण, रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया था? यह बनाया गया था 1974 में, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? खनिज संपदा के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, यह पूछा जा रहा है। तो यह जो है वह जम्मू कश्मीर में रियासी जिले में लिथियम के अनुमानित संपदा भंडार मिले, सही बात है। भारत के अनेक खनिजों के लिथियम, निकल तथा कोबाल्ट के लिए आयात पर निर्भर रहता है, ऑप्शन सही है। और हम लिथियम के आयात के लिए चाइना पर निर्भर रहता है, तो यहाँ पे डी सही है। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन है। पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडल स्तर में स्थित है? किस वायुमंडल स्तर में स्थित है, ये आपको बताते हैं। समताप मंडल में स्थित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग 144 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है जिसे 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? वह कौन सा जो है वह 2030 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है? तो वह अंतरिक्ष अनुसंधान, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड्स दिवस के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? तो वह 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। 146 नंबर है। विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, विश्व किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम बल संगठन द्वारा प्रस्तावित किए थे, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार विजेता गीत नाटू नाटू के रचनाकार कौन है? नाटू नाटू के रचनाकार कौन है, ये आपसे पूछता है। ये एम किरवानी है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 148 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना है। 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित में किस देश में केंद्रीय बैंक ने के अपने करेंसी नोट के ब्रिटिश राजशाही से हटाने की घोषणा की है? तो वह किसने घोषणा की है? तो वह ऑस्ट्रेलिया ने, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गौ हत्या को समाप्त कर दिया था? जजिया और गौ हत्या को समाप्त किया था जैनुल अबिदीन ने, इसलिए इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है सही नहीं है या सुमेलित नहीं है? सहायक और नदी दिया गया, कौन सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो वह मालप्रभा कृष्णा का सहायक नदी सही है, हिमावती कावेरी का सहायक नदी सही है, मंजरा गोदावरी का सही नदी, लेकिन प्राणहिता महानदी की सहायक नदी नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया, टोटल 150 क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। इसका PDF लेने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में कर दीजिए। आज की वीडियो इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।